दिस वीडियो मे बी गेम चेंजर फॉर यू के लिए 600 प्लस मार्क्स लाना क्या स्किप बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल। व्हाट इज ग्राफ मेथड? खुशी मिलेगी, पूछो मत, क्योंकि मेरे साथ I am Karishma, a second year MBBS student. I learned this method from one of my friends during my NEET preparation. Since I am a partial dropper, my marks were stuck between 500 to 600. एंड आप सबको पता है कि कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए 600 प्लस मार्क्स लाना कितना मैंडेटरी हो जाता है, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एग्ज़ाम। माना कि रैंक ज़्यादा मैटर करता है, पर हम अपनी प्रोग्रेस तो मार्क्स के बेसिस पे ही ट्रैक करते हैं ना। तो ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन मेरे मार्क्स कभी बढ़ते तो कभी घटते रहते हैं, एंड मैं डिमोटिवेट होती रहती कि मेरे मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे या फिर मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। उस टाइम पे मन में कभी ख्याल आता कि छोड़ देती हूँ, क्या ही हो जाएगा, पर कैसे छोड़ देती, ये तो मेरे सपने हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक मेथड बताया जिसे कहते हैं द ग्राफ मेथड। तो क्या है ये ग्राफ मेथड? व्हाट इज़ ग्राफ मेथड? दिस मेथड लिटरली अ गेम चेंजर फॉर मी। तो इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये ग्राफ मेथड। सो जिसके बारे में इतनी देर से बात करी जा रही हूँ वो है ग्राफ मेथड। वो आखिर है क्या? तो लेट मी एक्सप्लेन यू। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वाइट शीट लेनी है, एंड उस पर आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है। वाई एक्सिस पे आपके मार्क्स होंगे एंड एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम पीरियड, कब तक का, नीट के टाइम तक का। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे आपको मार्क्स ड्रॉ करने हैं, जैसे 100, 200, 300, 400 अप टू 720 तक का। एंड आपने अभी तक तो बहुत सारे टेस्ट दे दिए होंगे एंड आपको अपनी मार्क्स का रेंज अब तक पता चल गया होगा। जैसे आपका स्कोर आ रहा है 300 to 400 या फिर 400 to 500 या 500 to 600, वट एवर यू स्कोर, आपको वो रेंज उस पर ड्रॉ कर लेनी है। मान लीजिए आपके मार्क्स आते हैं 500 to 600 के बीच में, तो आपको क्या करना है, 500 to 600 वाली रेंज क्या करनी है, चूज़ कर लेनी है। एंड फिर आपको 1 वीक का एनालिसिस बनाना है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल। लेट आई स्कोर 535 ऑन माई फर्स्ट टेस्ट, तो आई पुट अ पॉइंट ऑन द 535 एंड इन नेक्स्ट टेस्ट आई स्कोर 560, देन आई मार्क्ड ऑन दैट 560 एंड इन नेक्स्ट आई स्कोर 520, तो देन आई मार्क 520 एंड ऐसी 540 एंड 600, ऐसे बहुत सारे ग्राफ बन गए। फिर ये जो कर्व मिलेगा इसको आप एनालाइज कीजिए कि ये अप जा रहा है या डाउन। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक सही ट्रैक पे हैं। आपको बस रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अगर ये नीचे जा रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यार, अभी भी तो टाइम है। आप रिवीजन पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी रखो, फोकस रखो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक को सही करो। आपका ये ग्राफ पक्का गारंटेड ऊपर उठेगा। एंड जब ये ऊपर होता जाएगा ना तो आपको इतनी खुशी मिलेगी, पूछो मत, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्योंकि एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने के बाद मेरे टेस्ट नीचे जाता रहता था एंड आई फील डीमोटिवेटेड। एंड मैं उस टेस्ट को उस टेस्ट में जो गलती है उसको ठीक करके फिर दोबारा ग्राफ का एनालिसिस करती। जब वो ग्राफ ऊपर जाता ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती एंड आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है ना, तो आपको वो चीज़ करने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। वो आपको एक मोटिवेशन की तरफ फील होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये ग्राफ को बनाने वाले आप ही हैं एंड इसे ऊपर ले जाने वाले भी आप ही हैं। सो मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो एंड टेस्ट स्किप बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट तो स्किप करना ही नहीं होता है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।